शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया आओ और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले, तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया, अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लिए लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता साहब। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ये सा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो, नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई है, कोई सामग्री रह गई है, जान कर हमको नहीं, जैसे श्रीफल, नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा। अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नरियल जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा, और वह अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नरियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नरियल तो चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी। भगवान को मालूम है इस चीज का, भगवान को इस चीज का ध्यान है कि ये मंदिर के पीछे पटकेगी। अब भगवान यही कह रहे हैं। अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नरियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नरियल लेके जाओगे क्या? अरे बोलो तो, आप तो अच्छा बजा कर, पानी देख कर, खूब बजा बुझू के देख कर लेकर जाओ कि नरियल अच्छा होना चाहिए। आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके ऊपर। आप तो श्रेष्ठ लेकर जाइए, आप तो पूरी पूजा की थाली को लगाकर, पूरी पूजा की थाली को जमा कर, पूजन का साहित्य रखकर, पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए। कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें, आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आने का, आज भगवान चाहता है कि मैं अपने तेरे घर पर चलूं।
भगवान इस शिव भक्त से कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाता था? नहीं प्रभु, नहीं। कारण मैं अपने घर पर बुलाना चाहता था, आपको अपने भवन में बुलाना चाहता था। बस आप मेरे घर पर आ जावे, आप मेरे भवन में आ जावे, इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ आता था। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। भगवान भी विचार करते,